एक ऐसा लड़का जिसका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 10 गुना हो चुका था। वो लड़का रोज बड़े बड़े होटलों में जाकर पार्टी करता था, बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग करता था। फिर उस लड़के को रातों रात 50 लाख का चूना लग गया, सिर्फ एक शॉर्टकट अपनाने में। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं शेयर बाजार जुआ है, यहाँ पर हर आदमी अपना पैसा डुबा देता है। लेकिन क्या इन बातों में सच्चाई है? मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर बाजार में पैसा नहीं डूबता, क्योंकि शेयर बाजार में पैसा बनता है। फर्क सिर्फ ये है, जब भी कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसे मार्केट के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, जिसके चलते अक्सर लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। आज हम एक ऐसा ही ट्रेडर के बारे में बात करेंगे जिसे मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो आज के समय में शेयर बाजार से महीनों का लाखों रुपए कमा रहा है। अमर चौधरी बिहार के एक छोटे से जिला मधुबनी की रहने वाले हैं। आज से पहले आपने ऐसे बहुत से वीडियो देखे होंगे जहाँ पर बताया जाता है कि ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, लेकिन आज मैं आपको कोई ट्रेडिंग करना नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको वो स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं और चाहो तो ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। अमर चौधरी अपना पढ़ाई दिल्ली में ही रहकर पूरा किया है। 2017 में ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसे बिटकॉइन के बारे में पता चला। अमर ने अपने माता पिता से बिटकॉइन के बारे में डिस्कशन किया तो उसके पिता ने कहा, जो पैसे हम तुम्हारे फ्यूचर के लिए सेविंग करके रखे हैं, अगर तुम चाहो तो बीटेक की पढ़ाई कर सकते हो या फिर तुम्हारी मर्जी, उन पैसों को कुछ भी करो। फिर उसके पिता जो 3 लाख रुपए एफडी करके रखा था उसे तोड़ दिया और सारे पैसों का बिटकॉइन खरीद लिया। उस समय एक बिटकॉइन का कीमत 1,40,000 रुपए था। अमर ने 2 बिटकॉइन खरीदा था और सन 2018 के अंदर ही वो पैसा 10 गुना बढ़ गया। 2,80,000 रुपए से 28 लाख रुपए हो गए। उस समय अमर की जिंदगी काफी खुशी से कट रही थी। फिर अमर अपने 2 दोस्तों के साथ मीटिंग करने लगा। उन लोगों का प्लान था कि लोगों से पैसा इन्वेस्ट कराना। अमर ने बहुत सारे लोगों से करीब 45 लाख रुपए इन्वेस्ट करा लिया, ये भरोसा देकर कि अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। फिर कुछ समय बाद उसे अच्छा खासा रिटर्न भी मिलने लगा और अमर चौधरी की लाइफ अच्छे से चलने लगा। तभी फरवरी 2018 में उसने जो पैसा बिटकॉइन में लगाया था वो पैसा सिर्फ 4 लाख रुपए बच गए। अमर का पैसा डूब चुका था। उसके मोबाइल में बार बार फोन आने लगा था, लेकिन अमर ने उन लोगों को भरोसा दिलाया कि आपका सारा पैसा बिटकॉइन में नहीं लगा है। फिर कुछ महीने बाद अमर ने जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था वो कंपनी रातों रात गायब हो गया, भाग गया और अमर का सारा पैसा डूब गया। फिर करीब 2 महीने बाद उसके घर वालों को पता चल गया। अमर ने खुलकर सारी बात अपने मम्मी पापा को बताया और बहुत जोर से रोने लगा। फिर उसके पिता ने कहा किस किस को कितना पैसा देना है। अमर ने बताया और धीरे धीरे लोगों का पैसा देते रहे। करीब 8 महीना लग गए अमर को इस सिचुएशन से निकलने में। फिर अमर ने एक जॉब ज्वाइन किया, यहाँ पर उसका सैलरी 21,000 रुपए था और धीरे धीरे पैसा जोड़ना शुरू किया और अपने फैमिली को सपोर्ट करने लगा, क्योंकि उसके पिता ने 40 साल में जो पैसा सेविंग करके रखा था उन पैसों को अमर ने जिस लोगों से इन्वेस्ट कराया था उन लोगों को देने में चला गया। फिर कुछ समय बाद अमर शेयर मार्केट को देखने लगा। उसे कुछ ज्यादा पता नहीं था, बस लोगों से सुना था कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन वही लोगों के मुंह से ये भी सुना था कि शेयर मार्केट जुआ है, सट्टा है, पैसा डूब जाता है, घर बिक जाता है। उसी समय अमर राकेश झुनझुनवाला का कहानी सुनता था। उसे भी लगने लगा था कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन अमर ये बात अपने घर वालों को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि अगर उसके पिछले जिंदगी को देखोगे तो उसके फैमिली ने बहुत कुछ समस्या फेस किया है सिर्फ अमर की वजह से। फिर अमर 1 साल पढ़ाई करने के बाद शेयर मार्केट में घुस गया और अपना करीब 1 महीना का सैलरी 40,000 रुपए ऑप्शन में इन्वेस्ट कर दिया और 1 महीने के अंदर ही 10,000 का प्रॉफिट भी बना लिया। लेकिन उसके मन में एक डाउट था कि कहीं आगे जाकर लॉस तो नहीं होगा। लेकिन इस बार अमर ने अपने लाइफ में एक रूल बना लिया था कि जो भी उसका मंथली सैलरी है उससे ज्यादा लॉस नहीं करेगा और इसी स्ट्रेटजी में आगे काम करता रहा और पहले ही महीने में उसे 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ और दूसरे महीने में अमर कोई भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि उसका मानना है कि लगातार ट्रेडिंग करना कोई जरूरी नहीं है, बस आपको आपके टारगेट पर फोकस करना होता है। फिर 1 महीना बाद नवंबर में ट्रेडिंग किया और 20 से 25,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया और अमर इसी स्ट्रेटजी को आगे फॉलो करता गया, लेकिन हर महीने उसका प्रॉफिट नहीं होता था, कुछ महीने उसे लॉस भी उठाना पड़ा। फिर 5 महीना गुजरने के बाद अमर की शादी फिक्स हो गई और फरवरी 2022 में उसका शादी भी हो गया। उसकी पत्नी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि अमर ट्रेडिंग करता है, क्योंकि नई नवेली आई लड़की को कुछ ज्यादा पता नहीं होता है। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने अमर से पूछा कि ये सब क्या है, तो अमर ने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। उसकी पत्नी अमर का बहुत सपोर्ट किया, उसने अमर के काम पर कभी भी शिकायत नहीं किया और इसी तरह अमर की जिंदगी चलता रहा। और आज 2024 में अमर ने जितने भी पहले लॉस किया था वो अब तक सभी लॉस रिकवर कर चुका है। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। देखो, ट्रेडिंग में आपको पैसे से पैसा बनाना होता है, उसके लिए आपको चाहिए टाइम, नॉलेज और पेशेंस। काफी लोग नॉलेज अर्न तो कर लेते हैं लेकिन टाइम नहीं दे पाते, खुद पर पेशेंस नहीं रख पाते और उन्हीं लोगों का लॉस होता है। ये वही लोग हैं जो आपको कहते हुए पाए जाएंगे कि शेयर मार्केट जुआ है, इसमें लोगों का खेत खा
उधार सब कुछ बिक जाता है। दोस्तों आपको खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो ये बात जान लो, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। आपके पास नॉलेज काफी ज्यादा होना चाहिए, टाइम देना होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपके पास भी ये तीनों चीज है तो आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और आपको साथ साथ सीखना होगा चार्ट क्या होता है, ऑप्शन डाटा क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। कोई जरूरी नहीं कि आप 1000 रुपए लगाकर लाख रुपए कमाओ, हो सकता है 1000 रुपए में आप 100 रुपए भी कमा सकते हो। आपको फोकस रखना पड़ेगा, रोज टारगेट रखकर चलना पड़ेगा। 200 500 आपने जो भी टारगेट किए हो अगर वो पूरा हो जाता है तो आपको मार्केट से निकलना पड़ेगा, तब जाकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें।